हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे भारत और चीन के बीच हो रहे युद्ध के बारे में, जो गलवान घाटी पर इस समय जारी है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुरू करते हैं। पिछले 2 माह से ज़्यादा भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है, जिसका केंद्र जो है लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान घाटी है। गलवान घाटी जो लद्दाख जो सीमा है अपने भारत में पड़ता है, वहाँ पर स्थित गलवान घाटी पर ये जो है फाइट चल रही है। गलवान घाटी पर चीन ने दावा पैदा किया है और अपना फौजी जमावड़ा बढ़ाया, तो भारत ने भी उसी शैली में जवाब दिया। जब चीन ने वहाँ पे अपने फौजी जमावड़ा इकट्ठा किया, तो उसे देखते हुए भारत ने भी अपने सैन्य बल वहाँ पे भेजे। लद्दाख की स्थिति वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी बीच 15 जून को रात दोनों देशों के सेनाओं के बीच हिंसक झड़प की खबर आई। इसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत चीन सीमा काफ़ी करीब है। जो गलवान घाटी है वहां से भारत और चीन सीमाएं काफ़ी नज़दीक है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC यहीं पर स्थित है, जो कि अक्साई चीन को भारत से अलग करते हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है। अक्साई चीन भारत और चीन दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा है और दोनों ही देश इस पर अपना दावा करते हैं कि ये हमारे देश में पड़ता है, हमारे देश की सीमा में पड़ता है। गलवान घाटी के भौगोलिक प्रसार की बात करें तो ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, किंतु चीन इसके महत्व के कारण इस पर अपना दावा करने लगा है। जो गलवान घाटी है भारत की सीमा के अंतर्गत आता है, लेकिन जो चीन है इस पर अपना दबाव बनाना चाहती है, इस पर अपना कब्जा करना चाहती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियो बनाएं और आपको देते रहें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गलवान घाटी का महत्व मूल रूप से सामरिक कारणों से है, जिस पर चीन की बहुत पहले से नज़र है। अक्साई चीन वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति देखी जा सकती है। अक्साई चीन वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से देखी जाती है। विवादित गलवान घाटी क्षेत्र लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत चीन सीमा के निकट है। इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से विभाजित भी करती है। अक्साई चीन घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग क्षेत्र से लेकर भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैली हुई है और यही कारण है इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। गलवान नदी के पास होने के कारण इस इलाके को गलवान घाटी कहा जाता है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान घाटी जंग का प्रमुख केंद्र रहा। 1962 के युद्ध के समय भी जो है कि ये गलवान घाटी जंग का मुख्य केंद्र रहा। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताया। इस लेख में लिखा गया कि गलवान घाटी चीनी इलाके में है। चीन के मीडिया ने, ग्लोबल टाइम्स मीडिया ने वहाँ पे ये दिखाया कि चीन का हिस्सा ये गलवान घाटी है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वो भारत के हिस्से में पड़ता है। फिर भी चीनी मीडिया उसे जबरन दिखा रही है।
इतना ही नहीं, चीन ने भारत पर सीमा समझौता के उल्लंघन का आरोप लगाया। चीन ने ये भी बताया कि भारत जो है सीमा उल्लंघन कर रही है। लेख में कहा गया कि भारत ने जो कदम उठाए उनसे सीमा बंद संबंधी मुद्दों पर भारत और चीन के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन है। चीन ने यह भी लिखा कि जो हमारे सीमा संबंधी जो मुद्दे हैं उस पर भारत ने उल्लंघन किया है। लेकिन ऐसा काम चीन का है। चीन हमारे सीमा के अंदर घुसना चाहती है। वो वहाँ पे युद्ध का माहौल पैदा कर रही है। इसी लेख में चीन का आरोप है कि मई माह की शुरुआत से ही भारत गलवान घाटी में सीमा पार करके चीनी इलाके में घुसा। ये भी जो पाक मीडिया है, जो चीनी मीडिया है, ये भी उनका ये जो है रिपोर्ट है ये भी गलत था। जबकि चीनी ऐसा किए थे, वो सीमा दाग कर भारत में आए थे और वहाँ पे युद्ध जैसे माहौल क्रिएट कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अब पूरी तरह गलवान घाटी को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। चीन चाहता है कि ये गलवान घाटी उसके पूरी तरह नियंत्रण में रहे। चीन का मानना है कि अगर भारत यहाँ निर्माण कर लेता है, रणनीतिक तौर पर गलवान घाटी में अपनी जो है मजबूत स्थिति बना लेगा। हालांकि अभी भी भारत सरकार का कहना है कि गलवान घाटी समेत पूरे लद्दाख में निर्माण कार्य जारी रहेगा। गलवान घाटी के इस क्षेत्र में चीन को तिरंगा दिखाने के लिए भारत ने कुछ चौकियों का निर्माण किया था। हालांकि 2016 में खबर आई कि चीन ने भी गलवान घाटी के मध्य बिंदु तक पक्की सड़क बना ली है। इसके साथ ही उसने गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में कई चौकियों का निर्माण भी कर लिया है। दोस्तों, ये सब पॉइंट जो है मैं बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लाया हूँ आप सभी के लिए। ये सब आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है और आने वाले एग्ज़ाम में, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसा सब कुछ पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप इसे पूरा देखें और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, बीच में छोड़ें ना। बता दें कि यहाँ से कुछ दूरी चीन का एक बड़ा बेस है। चीन ने सीमा से कुछ ही दूर पे एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। 1962 की जंग के बाद चीन इस इलाके में निष्क्रिय रहा था। 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ पे इस सीमा पे चीन पूरी तरह से निष्क्रिय था, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में चीन एक बार फिर गलवान घाटी में सक्रिय हो गया है। हम देखेंगे गलवान घाटी जो है, गलवान घाटी नदी, चीन से तनाव के क्या क्या कारण हैं वहाँ पे। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे उस रात और 47 चीनी सैनिक मारे गए थे। यह झड़प दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव को और बढ़ा सकती है। यह झड़प गलवान क्षेत्र में हुई 1962 के बाद यह पहली बार है जब इस क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ। 1962 के युद्ध के बाद यह पहली बार है जब भारत और चीन के बीच इस बॉर्डर पे, सीमा पर झड़प हुई, हाथापाई हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वो इलाका है जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित है और दोनों ही देशों ने इसे स्वीकार भी किया है। हालांकि चीन का इस क्षेत्र में दखल बताता है कि वो अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को एक बार फिर से सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र भारत के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानते हैं कि क्यों चीन इस इलाके में कब्जा करना चाहता है, कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। चीन दिखाना चाहता है कि वो पहले की तरह ही आक्रामक और विस्तारवादी नीति अपना सकता है इस सीमा पे। 1975 में चली थी आखिरी बार गोली चीन और भारत के बीच। यह 44 साल में पहली घटना है। 1975 में भारत चीन सीमा पर एक कार्रवाई के दौरान कुछ सैनिक शहीद हो गए थे। इससे पहले दोनों देशों के बीच 1967 में गोलीबारी हुई थी। इसके पीछे भी अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था क्या कारण था वहाँ पे गोलीबारी होने का, लेकिन मुख्य कारण चीन की विस्तारवादी नीति को माना जाता है। जिस प्रकार से चीन इस टाइम कर रही है, यही वो नीति पहले भी अपना रही थी। इसी वजह से वो गोलीबारी उस टाइम हुई थी। भारतीय सेना की वापसी पर जोर दे रहा है। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना सीमा से वापस हटा ले। इसी बीच भारतीय इंजीनियरों और जवानों ने
सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया। चीन पहले से ही सीमा पर खाई खोद रहा था। 11 सितंबर को चीन से हाथापाई शुरू कर दी। इसके नाथुला में गोलीबारी हुई। 14 सितंबर को युद्ध का विराम हुआ। 2 दिनों तक शवों का आदान प्रदान हुआ। 1 अक्टूबर को चोला में फिर गोलीबारी हुई और दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। इन घटनाओं में भारत ने 80 से अधिक सैनिक खोए और करीब 300 से 400 चीनी सैनिक भी मारे गए। 1967 की घटना को आकस्मिक घटना माना जाता है। इसमें घने कोहरे में 4 भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की गोलीबारी का शिकार हुए और मारे गए। यह भी कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया था। 1962 का इतिहास क्या है, देखते हैं। 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर हमला किया। अन्य कारकों के साथ शिनजियांग और तिब्बत के बीच सड़क का निर्माण था। यहाँ पर चीन ने जी 219 मार्ग का निर्माण किया। इसका करीब 179 किमी हिस्सा भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन से गुजरता है। इसका जो है 180 किलोमीटर लगभग भारतीय सीमा के पास से गुजरता है। सड़क निर्माण के बाद चीन इस क्षेत्र पर दावा जताने लगा। युद्ध से पहले अलग अलग रेखाओं के जरिए अपना क्षेत्र बताता रहा। युद्ध के बाद सभी रेखाओं को पार करते हुए बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। युद्ध के पहले वो अपने कुछ क्षेत्रों को अपने हिस्से में बताता रहा, लेकिन जब युद्ध विराम हुआ उसके तुरंत बाद ही उसने कुछ स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। चीन आखिर बौखलाया क्यों है? चीन शिनजियांग तिब्बत मार्ग से भारत को यथासंभव दूर रखना चाहता है। वह प्रमुख पहाड़ी दर्रों और ऊंचाई वाले प्रमुख स्थानों पर कब्जा करना चाहता है। वो जो है ऊंचाई वाले स्थानों को कब्जा करना चाहता है ताकि वो आसानी से वहाँ से युद्ध कर सके, उस पर कोई आक्रमण ना कर सके। कि मानना है कि यदि वह नदी के पूरे हिस्से को नियंत्रित नहीं करता तो भारत अक्साई चीन पठार को कब्जाने के लिए नदी घाटी का प्रयोग कर सकता है और खतरे में डाल सकता है। वो डर रहा है, अगर भारत इस घाटी को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है तो वो खतरे में आ सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा श्योक नदी के साथ आगे बढ़ती है। हाल ही में निर्मित दारबुक श्योक गांव दौलत बेग ओल्डी रोड DBO रोड, ये उस रोड का नाम है जो वहाँ पे निर्माणित है, भी नदी के साथ बढ़ती है। संचार की यह महत्वपूर्ण रेखा भी LAC के नज़दीक है। मौत की नदी, आखिर वो उसे मौत की नदी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। पुराने समय में जब चीन में शिनजियांग में लेह, यारकंद और काशनगर के बीच कारवां चलता था तो श्योक नदी के जमने के दौरान सर्दियों के दौरान इसके किनारे यात्रा करते थे। गर्मियों के दौरान जब ग्लेशियर पिघलते थे तो नदी का पानी बहुत तेज़ हो जाता था। सर्दियों में वहाँ की जो नदी है गलवान नदी, उसका पानी पूरी तरह से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन गर्मियों के समय समर जब आता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं और वो बहुत ही तेज़ धारा में बहते हैं पहाड़ों से होके, और इसी दौरान कुछ जानवर और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस नदी का नाम श्योक या मृत नदी रखा गया। गलवान नदी और 1962 का युद्ध देखते हैं। 1962 युद्ध में पूर्वी लद्दाख के गलवान नदी के नज़दीकी इलाकों में सेना की चौकियों की स्थापना की गई। हालांकि यहाँ पर प्रतिरोध की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। 1962 के मध्य वनवटे गोरखा राइफल्स के सैनिकों को चांग चेनामो नदी से उत्तर की ओर भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने चीनी सैनिकों के सामने समुज्जलिंग में चीनी पोस्ट के सामने चौकी बनाई। यह श्योक नदी के साथ गलवान के सामने से लगभग 70 से अधिक किलोमीटर पूर्व में था। अपनी शुरुआत से ही भारतीय सेना की पोस्टें सभी तरफ से चीनी सेना से घिरी हुई थी। वहाँ पे जो भारतीय सैनिकों ने अपनी पोस्ट बनाई थी वो चीनी सैनिकों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। नतीजन MI4 हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें बनाए रखा गया।
उन्हें जो है हेलीकॉप्टर से वहाँ पे भेजा जाता था और चौकी को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता था। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी हमले से कुछ दिन पहले मेजर HS हसबनीस की कमान में 5 जाट की अल्फा कंपनी के सैनिक को हसबनीस से 1/8 गोरखा राइफल्स को बदल दिया गया। गलवान सेक्टर में भारतीय पोस्ट 20 अक्टूबर की सुबह से ही हमले भारतीय पोस्टों पे 20 अक्टूबर की मॉर्निंग से ही क्या है हमले चीनी सैनिकों ने शुरू कर दिया उन पर हमला, और भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद लगभग 24 घंटे तक मुकाबला करते रहे। हमारे जो हिंदुस्तान हमारे इंडियन आर्मी थे वो 24 घंटों तक उनका सामना करते रहे। यहाँ पे 67 से 36 सैनिक शहीद भी हुए और मेजर HS हसबनीस घायल हो गए, जिन्हें युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया। चीनी सैनिकों के द्वारा वहाँ पे उन्हें बंदी बना लिया गया। गलवान नदी घाटी है क्या? गलवान नदी का उद्गम काराकोरम के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ से ये दोस्तों UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। काराकोरम के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ से यह निकलकर अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाके से होते हुए आगे बढ़ती है और सियोक नदी में मिल जाती है, जिसे मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह कभी पूछा जाए आपको कि गलवान नदी किसकी सहायक नदी है तो आप क्या बताएंगे? सिंधु नदी की यह सहायक नदी है। गलवान की लंबाई लगभग कितनी है? 80 किमी है। 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपको और भी अच्छा वर्क करके देते रहें। धन्यवाद।